हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई डोमेन कैसे आप पॉइंट कर सकते हैं अपने वीपीएस में। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि आप देखेंगे क्या, सीखेंगे क्या इस वीडियो से। देखिए, एक डोमेन रहेगा और हमारे पास वीपीएस है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, जिस पे यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया हुआ है। अपाचे सर्वर भी हमने इंस्टॉल किया हुआ था और माइस्क्यूएल भी और पीएचपी भी, ये सब इंस्टॉल किया हुआ था। और आप मुझे उम्मीद है कि आपने वह सब कुछ देखा होगा। हमारे पास एक डोमेन रहेगा और हमारे पास वीपीएस है। वहाँ पर क्या करेंगे, वीपीएस में हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट लेके जाएंगे, जो हमारा सोर्स कोड रहता है वह, फिर उस सोर्स कोड को रन करवाएंगे किसी डोमेन के हिट होने पर। यानी कि वो प्रोजेक्ट हमारा चल पड़ेगा जब एक डोमेन हिट होगा। तो इसको कैसे पॉइंट करते हैं, उस डोमेन को कैसे उस प्रोजेक्ट पे पॉइंट करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। और वो प्रोजेक्ट हमारा वीपीएस पे है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे। एक आपने देख लिया कि एक डोमेन को एक प्रोजेक्ट पे कैसे लिंक किया जाता है या फिर पॉइंट किया जाता है, तो फिर आप मल्टीपल वेबसाइट या फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को होस्ट कर पाएंगे सेम इसी तरीके को फॉलो करके। वह मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि मल्टीपल वेबसाइट कैसे, मल्टीपल डोमेन कैसे आप होस्ट कर दें। बट फिलहाल के लिए आज सिर्फ एक ही मैं आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ बिगरॉक। बिगरॉक में मेरा डोमेन है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, मैंने अपनी ईमेल आईडी लिखा और पासवर्ड लिखा और लॉगिन में क्लिक करता हूँ। तो ये बिगरॉक है। बिगरॉक का अगर आप कोई भी सर्विस परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक को क्लिक करके ही परचेज कीजिएगा। कोई भी सर्विस अगर परचेज करना हो बिगरॉक से तो उस केस में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा डोमेन है ये sonamkumari.com। हालांकि मुझे सोनम कुमारी यूज़ नहीं करना था, मतलब मैंने कहा था कि सोनम का नाम अब हम लोग यूज़ नहीं करेंगे अपने वीडियोज़ में, मगर डोमेन है और ये काफ़ी लंबे समय के लिए जुलाई 2023 तक है, तो उस वक्त तो हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, एक लाइफ लेसन ले लीजिए मेरे से आज, कि कभी भी डोमेन, ईमेल और टैटू किसी दूसरे के नाम का नहीं करवाना चाहिए। अभी करवा लिया है, डोमेन ले लिया है, तो फिर अभी लगे रहिए, इसी को यूज़ करना पड़ेगा। सो ये मेरा डोमेन हो गया sonamkumari.com, आप देख सकते हैं। और geekishowsproject.com भी है, बट ये एक्सपायर हो चुका है मेरा। अभी हम लोग, ये डोमेन है, डोमेन की साइट पे जाना है, इसको लॉगिन कर लिया, लॉगिन करके रख देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अभी हम लोग आते हैं अपने जहाँ पर हमारा वीपीएस है वहाँ पर। तो होस्टिंगर में मेरा वीपीएस है। मैं यहाँ पर मैंने परचेज़ किया था वीपीएस। अगर आप होस्टिंगर का कोई भी सर्विस परचेज करना चाहते हैं, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के कमेंट में पिन करके दे दूंगा। आप उस कमेंट में उस लिंक को क्लिक करके परचेज करेंगे होस्टिंगर का कोई भी सर्विस, आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सो जरूर से उस लिंक को यूज़ कीजिएगा। इसको लॉगिन करता हूँ मैं, लॉगिन पे क्लिक करके। तो वीपीएस में लॉगिन कर गया मैं, मैनेज में यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मुझे इसके टर्म, इस एसएसएच में जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को बताओ, सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं और वीपीएस एक्सेस में, और ये जो है इसको कॉपी करते हैं और हम लोग यहाँ पर टर्मिनल में आकर इसको पेस्ट करके और जा सकते हैं। तो अभी इसमें आएंगे थोड़ी देर में, इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले समझिए कि आपको अपने डोमेन में क्या करना पड़ेगा। जहाँ भी आपका डोमेन है वहाँ पर पहले आपको लॉगिन करना। मैंने स्टेप्स लिख दिया हुआ है आप लोगों के लिए। आप मेरे गिटहब में जाएंगे geekishow's नोट्स में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए, पॉइंट डोमेन होस्ट HTML वेबसाइट। मैं आपको अभी HTML की वेबसाइट होस्ट करना दिखा रहा हूँ। इसे मैंने डोमेन पॉइंट करना और HTML की वेबसाइट होस्ट करना, दोनों ही इसमें है। तो इसको क्लिक करेंगे आप तो ये आपका नोट्स ओपन हो जाएगा। इसमें सब कुछ लिख दिया हुआ है कि क्या करना है। हाउ टू पॉइंट डोमेन नेम एंड होस्ट HTML वेबसाइट ऑन रिमोट सर्वर और VPS। लॉग इन टू योर डोमेन प्रोवाइडर वेबसाइट। जो हमने लॉगिन किया, बिगरॉक में हमारा डोमेन है तो हमने उसमें लॉगिन किया। उसके बाद नेविगेट टू मैनेज DNS। तो किस डोमेन पे जाना है, इस डोमेन पे जाना है। अगर आपने कहीं और से परचेज़ किया होगा, मे बी बिगरॉक से परचेज़ किया होगा, या फिर आपने परचेज़ किया होगा GoDaddy से या नेमचीप से या फिर होस्टिंगर से हमने परचेज़ किया होगा, तो बस आपको अपने डोमेन में क्लिक करना है और आपको कहीं ना कहीं DNS मैनेज करने का, सेटअप करने की चीज़ें मिल जाएगी। तो हमारा ये स्क्रॉल डाउन करेंगे बिगरॉक पर, नीचे यहाँ पर है। और अगर मैं स्क्रॉल नीचे कर, देखिए DNS मैनेजमेंट सेक्शन में यहाँ पर मैनेज DNS का हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि नेविगेट टू मैनेज DNS। हम लोग नेविगेट हो गए, यहाँ तक आ चुके हैं। उसके बाद ये कहता है, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद ये कहता है कि ऐड फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। हमें इसमें ये सारे रिकॉर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आइए और मैनेज DNS में पहले क्लिक कीजिए। कहाँ पर हूँ मैं, बिगरॉक में, अपने डोमेन में। और डोमेन का मैं ये सारी चीज़ें चेंज कर रहा हूँ। यहाँ आना है। कोई भी हमारा A रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है और 4 टाइम्स A ये रिकॉर्ड भी नहीं है, तो दोनों ही हमारा खाली है। अगर आपका पहले से हो तो उसको डिलीट करके इस तरीके से खाली कर सकते हैं। एक चीज़ आप और वेरीफाई कर लीजिएगा, इसमें A रिकॉर्ड ऐड करने से पहले, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको क्लोज करते थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर आपको कहीं भी, आपको आपके डोमेन में जो भी आपका डोमेन प्रोवाइडर है वहाँ पर कहीं भी जहाँ पर आपको नेम सर्वर्स दिखते हैं डोमेन के लिए, जैसे कि मेरा ये नेम सर्वर से, तो यहाँ पर आपका ये डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर रहना चाहिए। जैसे बिगरॉक का डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर ये है, DNS1 bigrok.in, DNS2 bigrok.in, DNS3 DNS4। कभी कभी क्या होता है कि मे बी आपका बहुत पुराना डोमेन होगा तो आपने
किसी शेयर्ड वेब होस्टिंग में इसको पॉइंट करके रखा होगा या फिर किसी अदर सर्विस में पॉइंट करके रखा होगा, तो फिर ए रिकॉर्ड अगर ऐड करेंगे तो प्रोपेगेट ठीक तरीके से होता नहीं है। सो बेसिक रूल ये है कि अगर आप ए रिकॉर्ड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका नेम सर्वर है ये डिफ़ॉल्ट होना चाहिए जिस भी कंपनी का आप सर्विस यूज़ करें। जैसे मैं बिग रॉक का यूज़ कर रहा हूँ तो बिग रॉक का ये डिफ़ॉल्ट अपना इसका आप इसके कस्टमर सपोर्ट से बात करके इसका डिफ़ॉल्ट ले सकते हैं या फिर गूगल में सर्च करके आपको उसका डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। ये सभी के लिए सेम होता है। आप चाहें तो बिग रॉक अगर आप भी यूज़ करते हैं तो आप यही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपको ये सेम मिल जाएगा। फिर आपका पहले से लिखा होगा और आपने कहीं कभी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया होगा तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, वरना आपका प्रोपेगेट सही तरीके से होगा नहीं। फिर आप बैठे रहेंगे अपना सर पकड़ के क्यों आपका काम नहीं कर रहा, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। तो वो हमने चेक कर लिया। अभी हम लोग मैनेज डीएनएस में आते हैं वापस से और यहाँ पर रिकॉर्ड्स ऐड करनी है हमें। मैंने कहा कि ए रिकॉर्ड ऐड करने हैं 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए रिकॉर्ड ये पहला, इसके बाद ए रिकॉर्ड ये दूसरा, उसके बाद 4 टाइम्स ए वाले में 2 रिकॉर्ड ऐड करने। क्या क्या करना है, ए रिकॉर्ड ऐड करना है। कौन सा ए रिकॉर्ड हमने टाइप यहाँ पर दिया, इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए ए रिकॉर्ड यहाँ पर था, यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ऐड ए रिकॉर्ड आता है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद होस्ट नेम में मैंने क्या लिखा हुआ, यहाँ पर आप आएंगे गिटहब में, देखिए होस्ट या फिर नेम, कभी कभी होस्ट नेम दोनों लिखा रहता है या फिर होस्ट लिखा रहेगा और या फिर सिर्फ नेम लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा हो आप इसको पकड़ लीजिएगा। वहाँ आपको लिखना है @ ये वाला, तो @ लिखते हैं। थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, इसको इस तरीके से कर देते हैं बिकॉज ये ऐसे छोटे में से काम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आना है और @ इस तरीके से लिखना है। फिर हमारा यहाँ पर डेस्टिनेशन IPv4 एड्रेस लिखना है, तो कहाँ पर ये जाने वाला है उसका आपको IPv4 लिखना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर क्या लिखा है, योर रिमोट सर्वर IP, तो आप अपने रिमोट सर्वर, ये हमारा होस्टिंगर वाला है तो यहाँ आना है और ये जो हमारा है IPv4 है, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद फिर से वापस से ए रिकॉर्ड्स पाइए यहाँ पे और यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। पेस्ट किया, इसमें TTL में कुछ भी नहीं करना, ये डिफ़ॉल्ट रहना है और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। ये एक आपको रिकॉर्ड दिख जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको खींच के मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा रिसोर्स रिकॉर्ड @ A एडेड सक्सेसफुली, न्यू रिसोर्स रिकॉर्ड ID इतना, और यहाँ पर ये दिख जाएगा सोनम कुमारी के नाम से। आप देख सकते हैं कि ये एक्टिव हमें दिख रहा है। एक और ए रिकॉर्ड हमें ऐड करना है, तो इस पर एक बार और क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखिए यहाँ लिखा था www, स्मॉल में लिखना है। तो वापस से आते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं www और वही IP जो हमने अभी यहाँ से कॉपी किया था, ये वाली IP कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड, यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये 2 रिकॉर्ड हमने दो रिकॉर्ड हमने ऐड कर लिया, एक विदाउट www है, एक www के साथ है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका फंडा है। उसके बाद AA मतलब 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड्स ऐड करना, ये ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ अगर यही ऐड करते हैं, ए रिकॉर्ड ऐड करते हैं, तो इससे भी आपका काम हो सकता है। मगर मैं कहूँगा कि इसको भी ऐड कर लीजिए। तो AA रिकॉर्ड्स पे क्लिक किया, यहाँ पर AA मतलब 4 टाइम्स ए ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर होस्ट नेम लिखना है, होस्ट नेम वही होगा बट यहाँ पर आपको IPv6 लिखना है। IPv6 अगर आपको प्रोवाइड करता है होस्टिंगर या फिर जो भी जहाँ से आपने परचेस किया अपने VPS प्रोवाइड करता है, तभी आप इसको लिख पाएंगे, वरना आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा ये प्रोवाइड करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर IPv6 लिखा हुआ है। तो इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देना। फिर ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए। ये मैं यहाँ से कर रहा हूँ, जैसे ये था हमारा @ तो ये और रिमोट सर्वर IPv6, ओके। उसके बाद वापस एक और रिकॉर्ड ऐड करना है इसी का, तो इस पर क्लिक कीजिए ऐड AA रिकॉर्ड और यहाँ पर लिखना है www और वही IPv6 वाला ये लिखा, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना। तो 2 रिकॉर्ड हमने ऐड किया AA पर, देख सकते हैं यहाँ पर, और 2 रिकॉर्ड हमने ऐड किया हुआ है ए रिकॉर्ड पे। बस इतना ही करना है। और ये जो IP है, अब आपका ये प्रोपेगेट अगर हो गया हो तो आपको दिख जाएगा। मैं आपको DNS चेक करके इसको दिखा देता हूँ। इससे पहले कि आगे बढ़े, इसका DNS चेक कर लेते हैं, ये जो हमारा डोमेन है उसका, कि ये प्रोपेगेट हुआ या नहीं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है चेक कर लेना। तो यहाँ मैं आता हूँ DNS चेकर पे। कोई भी आप वेबसाइट सर्च कर सकते हैं DNS चेकर, ये कोई भी वेबसाइट। यहाँ पर लिखिएगा अपना डोमेन, जैसे मैं लिखा हूँ sonamkumari.com और यहाँ से ए सिलेक्ट करना है और सर्च में क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको IP दिखनी चाहिए, जो IP आपने, अगर मैं जूम कर सकूँ इसको, देखिए यहाँ पर जो IP आपको दिख रही है, ये वाली IP, ये कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, हाँ देखिए दिख जाएगा आपको अपना, देखिएगा वहाँ। तो देखिए ये जो ये IP और आपका जो VPS का IP, ये दोनों मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो समझिए कि आपका प्रोपेगेट हो गया है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है वो तैयार है अपने काम करने के लिए। इस तरीके से आप AA रिकॉर्ड को भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो इसको भी चेक कर लीजिएगा।
देखो सो ये चेक करने का तरीका, अगर आपका सही पॉइंट हो रहा है इस डोमेन पे इसका आईपी, तो समझिए कि आपका जो डोमेन है वो आपके वीपीएस से पॉइंट हो चुका है, आधा काम आपका ख़त्म हो चुका है। अब हमें प्रोजेक्ट होस्ट करवाना है और फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखनी है और हमारा काम हो जाएगा। तो ये पॉइंट करने का समझ लीजिए कि इतना काम था हमारा, ठीक है। तो इसको क्लोज़ कर देता हूँ और अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। इसमें नेक्स्ट स्टेप में लिखा है कि ऑन लोकल विंडोज़ मशीन मेक योर प्रोजेक्ट फोल्डर अ जिप फाइल यूजिंग एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर, जैसे कि विनजिप का यूज़ करने पे किसी को यूज़ करके हमें अपने प्रोजेक्ट को जिप बनाना है। देन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और अपने जिप फाइल को कॉपी करना है लोकल मशीन से लिनक्स रिमोट सर्वर पे या फिर वीपीएस पे। कैसे करेंगे, यहाँ पर एससीपी का यूज़ करके यहाँ पर मैंने लिख दिया कि कैसे करना है। इसके बाद आपका कॉपी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये काम कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। देखिए हमारा डोमेन पॉइंट करने लगा है इस आईपी पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा डोमेन पॉइंट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट की। तो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। ये मेरा छोटा सा एक प्रोजेक्ट है जो आप देख सकते हैं, सोनम कुमारी के नाम से मैंने रखा है इस प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम, जिसके अंदर में 3 HTML के फाइल है। एक index.html जो होना जरूरी है, index.html हो या फिर index.php होना जरूरी है। इसके बाद contact.html है और bar.html और बूटस्ट्रैप का JS फाइल है और CSS फाइल है बूटस्ट्रैप का। और इसको रन करके मैं आपको दिखाऊँ। लोकल मशीन पे अभी हम लोग हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर हम लोग यहाँ पर रन करें तो देखिए ये कुछ पेज आपको इस तरीके से दिखेगा। बस अब ये लोकली रन कर रहा है, इसको हमें इस VPS में लेकर जाना है और डोमेन तो हमारा पॉइंट हो ही रहा है। तो उस डोमेन के क्लिक होने पर हमारा ये वाला प्रोजेक्ट रन करना चाहिए लाइव, यही देखना है अब। तो इसको करते हैं क्लोज़ और मैं ये जो है ये भी क्लोज़ कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं। ये VS कोड में क्लोज़ कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं। हम लोग क्या करेंगे, लोकल मशीन पे चलते हैं और पहले जिप बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट मेरा है C ड्राइव में, यहाँ विंडोज़ लोकल मशीन। मैंने अपने फोल्डर का नाम रखा, फोल्डर का नाम कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का नाम है वो हमारा सोनम कुमारी। देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसका हमें एक जिप बनाना है। तो राइट क्लिक किया और विनजिप से ऐड टू सोनम कुमारी .zip, ये हमारा जिप बन जाएगा। देखिए जिप बन गया। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, फिर रहने दीजिए बिकॉज आपका अपना प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर आया मैं, ये हमारा जिप बन गया स्टेप, ये वाला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, ये वाला, ठीक है। अब हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है जो कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है, देख सकते हैं। उसके बाद आपको कॉपी करना है जो जिप बनाया आपने, उसको लोकल मशीन से लिनक्स रिमोट सर्वर पे या फिर VPS पे आपको कॉपी करना है। कॉपी करेंगे कैसे, SCP का यूज़ करके। SCP लिखना है -P कैपिटल में, फिर आपका ये सर्वर का यानी कि होस्टिंगर VPS का जो आपका पोर्ट होगा वह लिखना है। फिर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, जैसे हमारे केस में सोनम कुमारी .zip होगा। फिर रूट यानी कि कौन सा यूज़र आप लॉगिन करने वाले हैं अपने VPS में, वह इसमें रूट से ही अभी आपको दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो यूज़र बनाकर भी कर सकते हैं या फिर स्यूडो यूज़र बनाकर भी कर सकते हैं। सो मैंने रूट लिखा, फिर @ फिर ये जो IP है, ये वाली IP है जो हम लोग इस SSH करते हैं, बिल्कुल वही। और किस लोकेशन पे हमें करना है, डेस्टिनेशन पाथ क्या होगा वह हमने यहाँ पर दे दिया कि ये पूरा का पूरा डेस्टिनेशन पाथ एक्चुअली इसमें माना जाता है। वार के अंदर में www एक फोल्डर है, अपाचे इंस्टॉल करने के बाद से मिल जाता है, तो वहाँ पर हमें ये रन करना है, मतलब पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो चलिए ये हम लोग रन करते हैं। हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे बिकॉज जिप तो हमारा बन नहीं गया है, तो मैंने इसको कॉपी किया। कमांड प्रॉम्प्ट हमारा यहाँ पर ओपन है, इसको पेस्ट करते हैं और SCP-22 हमारा डिफ़ॉल्ट पोर्ट है तो यही रहेगा। और हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, अच्छा एक चीज़ आप और इसमें कर सकते हैं, मैं ये हटा देता हूँ कुछ देर के लिए। आप पहले नेविगेट कर लीजिए वरना आपको पूरा पाथ लेना पड़ेगा। तो CD क्या था, विंडोज़ मशीन ये नहीं आ रहा, क्या लिखा था एक बार मैं देख लेता हूँ। फोल्डर आते हैं, यहाँ पर लिखा विंडोज़ लोकल मशीन, ओके। तो CD विंडोज़ लोकल मशीन, इसके अंदर चलते हैं और यहीं पर हमारा जो फोल्डर है वो है, मैं आपको दिखाऊँ dir करके। देखिए हमारा ये जिप फाइल है, तो ये जिप फाइल हमें कॉपी पेस्ट करना है बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसको कॉपी कर देंगे कमांड को। मैंने यहाँ लिख कर दिया कि आपको लिखने में टाइप करने में दिक्कत ना हो, तो ये किया। और यहाँ पर हम लोग अपना SCP लिखेंगे, फिर -P कैपिटल में। और ये पोर्ट जो आप 22 देख रहे हैं ये हमारा VPS का पोर्ट है जो आपको यहाँ पर दिखता है। बट अगर आपने चेंज किया होगा अपना पोर्ट, तो आप जो चेंज किया है वह चेंज्ड पोर्ट यहाँ पर लिखिएगा 22 के जगह पर। फिर प्रोजेक्ट का नाम क्या है हमारा, ऊपर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए सोनम कुमारी .zip है, तो यहाँ पर लिखिए सोनम कुमारी .zip। फिर रूट से हम लोग लॉगिन करेंगे तो रूट लिख दिया। और IP हमारा ये नहीं है, IP हमारा है, IP भी मैं कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज कॉपी करना ही तो असली टैलेंट है। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ये पेस्ट हो जाएगा।
पेस्ट हो गया। फिर कहाँ पर जाना है हमें, मतलब कहाँ पर ये होना चाहिए पेस्ट, हमारा एक वायर नाम का हमारा फोल्डर है, उसके बाद उसके अंदर में एक www नाम का हमारा फोल्डर है, उस पर जाके ये हमारा जिप फाइल चला जाएगा। तो बस इंटर की प्रेस कीजिए, ये पासवर्ड मांगेगा। होपफुली आपको करेक्ट पासवर्ड लिखना है, अपना जो रिमोट सर्वर का पासवर्ड है रूट का वह, और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो देखिए हमारा कॉपी हो चुका है। अब देखते हैं कि हमारा आगे का स्टेप ये क्या कहता है यहाँ पर। तो कॉपी सक्सेसफुली हो चुका है हम लोगों को। देखिए अब ये कहता है कि आप अपने रिमोट सर्वर पे एक्सेस कर लीजिए SSH का यूज़ करके, फिर इसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा रन बिलो कमांड ऑन योर रिमोट सर्वर लिनक्स मशीन और VPS नॉट इन योर लोकल मशीन। तो यहाँ पर मैंने एक नोट लिख दिया हुआ है कि आपको लोकल मशीन को छोड़ देना है और आपको SSH पे चले जाना है, वरना लोग क्या करते हैं लोकल मशीन पर ही लेकर ये सारी चीज़ें करते, फिर ये इनका काम नहीं करता। तो ध्यान रहे, अभी तक जब हम लोग ये वाला काम कर रहे थे हम लोग अपने लोकल मशीन पे कर रहे थे, जो कि हमारा विंडोज़ था, Windows 10 है मेरा। अब हमें सर्वर पे जाना है, यानी कि हमने होस्टिंगर पे जाना है, होस्टिंगर का जो VPS है उस पे जाना है। तो चलिए चलते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किया और मैं इसको CLS करता हूँ और यहाँ पर करेंगे पेस्ट और इंटर की, और ये मैं पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड लिखा, इंटर की प्रेस किया और हम लोग लॉगिन हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर कर लिया हमने। वही देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, बिकॉज इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप कभी गुम हो जाएँ तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। ये स्टेप हमारा हो चुका है। अब ये कहता है कि आपको अपने रिमोट सर्वर VPS में सारे कमांड रन करने हैं, मुझे पता है, मैंने दिमाग लगा लिया। ये कहता है कि CD कीजिए जहाँ पर आपने पेस्ट किया था अपने प्रोजेक्ट जिप को, वहाँ पर। तो ये CD वायर लिख के अगर हम लोग ये अगर यहाँ पर जाएंगे तो हमें यहाँ पर दिख जाएगा, आप LS करके देख सकते हैं, sonamkumari.zip आपको ये दिख रहा है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है कि रन दिस कमांड, हमने रन कर लिया ये वाला। अब कहता है कि अनजिप कर लीजिए, बिकॉज जिप तो होस्ट होगा नहीं, जिसको अनजिप करना पड़ेगा, फोल्डर चाहिए होता है हमें। तो फिर क्या करना है, आपको अनजिप लिखना है और प्रोजेक्ट का जो नाम है वो लिखना है .zip के साथ। तो यहाँ ये लिखिए अनजिप और नाम है इसका sonamkumari.zip। आप यहाँ से सही इसका स्पेल लिखिएगा, इंटर की प्रेस कीजिए और ये आपका देखिए सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर देगा। आप इसको LS करके वापस से चेक कर सकते हैं। देखिए एक फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर ये हमारा जिप था। आप जिप को चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, मैं आपको रिमूव करके दिखा दूँ। RM किया -R और sonamkumari लिख दिया, kumari.zip, और ये मैंने रिमूव कर दिया और इसको क्लियर नहीं करेंगे। यहाँ पर वापस LS करके दिखाता हूँ। देखिए अब ये जिप फाइल नहीं है, CD sonamkumari इसके अंदर चलते हैं और LS करके देख लेते हैं कि हमारा सब कुछ है ना। देखिए index.html फाइल था हमारा, जो कि है about.html है और content.html है और JS फोल्डर है, उसके अंदर में फाइल्स वगैरह होंगी जावास्क्रिप्ट के। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी अगर आप अपना जो सर्वर का IP यहाँ पर, तो और कुछ स्टेप आगे है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वेरीफाई करना ये सब कुछ, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें देख लीजिए। जैसे कि ये जो IP है, इसको अगर मैं वेब ब्राउज़र में रन करता हूँ तो मुझे ये अपाचे का जो ये डिफ़ॉल्ट पेज है ये दिख जाता है। ये मैंने आपको अपाचे इंस्टॉल किया था तब भी मैंने आपको दिखाया था, और चेंज करके भी मैंने दिखाया था, बट यहाँ पर चेंज नहीं किया, मैंने डिफ़ॉल्ट को वापस से लेकर मैं आ गया हूँ। तो ये हमें दिख रहा, मीन्स अपाचे हमारा इंस्टॉल है सही। लेकिन फिर भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि आप वेरीफाई दी ऑल रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स आर इंस्टॉल। उसके लिए आप अपाचे 2 लिखिए, MySQL देख लीजिए, PHP भी। ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ अपाचे 2 से हमारा काम हो जाएगा, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ ये सब आप देख लीजिए, बिकॉज अगर मैं कल को PHP का वेबसाइट होस्ट करना दिखाऊँ तो आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। सो यहाँ आइए और इससे पहले बाहर निकलिए, तो CD/ किया, एक बार इंटर प्रेस करना है और हम लोग यहाँ आते हैं। तो नीचे ध्यान रखिएगा, बिकॉज मैं इसको ऊपर नहीं कर रहा, ये लीजिए ऊपर कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्या करना है, हमें लिखना है अपाचे 2-V। वो देखिए हमारे अपाचे का क्या वर्जन है वो दिख जा रहा है। आप PHP-V कीजिए, PHP का वर्जन आपको दिख जाएगा। और MySQL सिर्फ लिख के अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये MySQL में पहुंचा देगा, यानी कि सब कुछ हमारा सही तरीके से इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल करना आपको नहीं पता तो इसका मैंने एक सेपरेट बनाया है वीडियो कि कैसे आप LAMP यानी कि लैम्प स्टैक इंस्टॉल करेंगे, उसको जरूर से देख लीजिएगा। इसको एग्जिट कर लेना है, जिससे कि आप MySQL से बाहर आकर अपने VPS में चले आएँ। तो मैं अपने VPS में अभी हूँ, ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, और ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो इसको ऐसे वेरीफाई कर लीजिए, या फिर आप IP को अगर हिट करेंगे तो ये आपका पेज ओपन होगा। ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज जो हमारा ओपन हो रहा है। उसके बाद आपका सर्विस, अपाचे सर्विस रन कर रहा है या नहीं, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सर्विस अपाचे 2 स्टेटस, ये सब ऑप्शनल है, बट वेरीफाई कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है ताकि आप फंसे ना कहीं। देखिए हमारा एक्टिव दिख रहा है और रनिंग स्टेट में दिख रहा है हमारा अपाचे, बहुत अच्छी बात है ये भी। अभी यहाँ पर आइए और फायरवॉल को चेक कर लीजिए। अगर आप फायरवॉल आपका एक्टिव है, वैसे तो अगर आपने फायरवॉल वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया हुआ तो फिर बढ़िया,
आपको सारे पोर्ट आपके ओपन होंगे। लेकिन अगर आप फायरवॉल यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप चेक कर लीजिए कि आपका जो पोर्ट है, जैसे 80 पोर्ट पे हमारा वेब सर्वर चलता है, 443 पे हमारा HTTPS चलता है, तो वो हमारा ओपन है या नहीं, या फिर हमारा अलाउड है या नहीं हमारे फायरवॉल में। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग कहेंगे UFW। मैं यहाँ पर UFW यूज़ कर रहा हूँ, फायरवॉल अनकॉम्प्लिकेटेड फायरवॉल। मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ बहुत ही डिटेल में, तो इसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर पेस्ट कीजिए। ओके, वापस से कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी नहीं करते, मैं इसको लिख देता हूँ और यहाँ लिखना वर्बोस टाइप कर दिया मैंने, और इंटर की प्रेस करेंगे, आपको दिख जाएगा। देखिए 80 और 443 TCP दोनों ही हमारा अलाव है, और यहाँ V6 पर भी, यानी कि जो हमारा V6 है उस पर भी हमारा अलाव है, दोनों पर अलाव है। बहुत अच्छी बात। ये हमने अपाचे से इंस्टॉल किया होगा, तभी हमने अपाचे फुल फ्लैग देकर, मतलब सर्विस नेम देकर हमने इसको अलाव कर दिया होगा, जो कि अच्छी बात है। तो ये भी हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा पोर्ट वगैरह सब अलाउड है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्रिएट वर्चुअल होस्ट, आपको एक वर्चुअल होस्ट क्रिएट करना है। अब यहाँ हमारा कॉन्फ़िगरेशन का काम यहाँ से शुरू होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन काम में जाएँ उससे पहले एक बार देखते हैं कि हम लोगों का ये जो sonamkumari.com है इस पर अभी क्या ओपन होता है, बिकॉज हमने पॉइंट तो कर दिया इस IP पे। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर आइए और sonamkumari.com लिख के और इंटरप्रेस कीजिए, आपको ये डिफ़ॉल्ट पेज दिखेगा। तो जब आप इस IP पे पॉइंट करने लग जाए, तो इस IP पे चूँकि हमारा ये डिफ़ॉल्ट, आप देखिए यहाँ पर देखिएगा ये IP हमारा इस सर्वर का, तो इसमें ये डिफ़ॉल्ट पेज दिखता है। तो सोनम भी इसी IP को पॉइंट कर रही है, तो यही हमारा ये ओपन होता है। बस यही हमें चेंज करना है कि इसका जो प्रोजेक्ट है वो अलग है। जो हमारा डिफ़ॉल्ट IP है ये वाला, ये पॉइंट कर रहा है इस प्रोजेक्ट को जिसमें ये डिफ़ॉल्ट HTML लिखा गया है। बट हमारा जो अभी sonamkumari.com डोमेन है वह अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसी डिफ़ॉल्ट वाले HTML को पॉइंट करे, जिसको हमें चेंज करना है कॉन्फ़िगर करके, और इसमें अपना प्रोजेक्ट जो हमने अपलोड किया है अपने लोकल मशीन से रिमोट सर्वर पे उसको लगाना है। तो यही बेसिकली हमें करना होता है। तो कोई डोमेन की जो आप पॉइंट करेंगे अपने इस सर्वर पे VPS पे, वह बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये डिफ़ॉल्ट पेज ओपन करके दे देगा। ये एक वेरीफाई करने का आप तरीका बना सकते हैं कि आपका डोमेन आपके इस VPS में पॉइंट हो चुका है। लेकिन आपको ये तो नहीं करवाना, आपको अपना प्रोजेक्ट उसमें सर्व करवाना है, तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो देखिए क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर आते हैं, और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगी, ये डिफ़ॉल्ट पेज है कहाँ, ये तो मैंने अपाचे इंस्टॉल करते वक्त आपको दिखाया था, मगर फिर भी एक बार देख लीजिए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर स्टेप में आएंगे, अभी इस स्टेप में आगे बढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन वाले में, बट ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअली में फाइल है कहाँ जो सर्व किया जा रहा है। तो ये आपको मिलेगा CD var और स्लैश, क्या हो रहा है भाई, var, अरे यार होते हैं, var www, और इंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पर LS कीजिए। देखिए आपका एक अपना ये प्रोजेक्ट है। अभी क्या हो रहा है, अभी इस फोल्डर को ये पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं CD HTML करूँ और इसके अंदर देखेंगे आपको एक index.html मिलेगा, इसको अपन नैनो करके अगर इंडेक्स डॉट, ये सब ऑप्शनल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो कि क्या चीज़ें हो रही। तो ये वाला पेज अभी आप देख पा रहे हैं, और जितना भी डोमेन होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो इसको पॉइंट करेगा, बिकॉज वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा तो इसको पॉइंट करेगा, और ये पेज आपको ओपन होकर दिखता है, जो कि आप sonamkumari.com पर अभी इनिशियली देख सकते हैं। बट ये हमें इससे हटाना है। इससे हटाना है मीन्स इस HTML जो प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को जो ये पॉइंट कर रहा है हमारा जो डोमेन है वह, इसको हटा के मुझे sonamkumari ये वाला लगाना है, ये वाला पाथ उसको देना है कि ये डोमेन हिट हो। तो इस HTML को सर्व करने के बजाय वह इसके अंदर जो फाइल्स है उसको ओपन करके दिखाए। समझ में आ गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी मैं इसमें वापस से रूट पे आता हूँ, और क्लियर नहीं करते हैं यार, ऐसे रखते हैं। अभी वापस से आइए स्टेप्स में, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कहाँ गया भाई, यहाँ पर। और हमें क्या करना है, नैनो करना है ETC अपाचे साइट अवेलेबल और योर डोमेन। जब मैं योर डोमेन लिखता हूँ तो .com और .in .org जो भी हो वह साथ में लिखिएगा, जैसे sonamkumari.com .conf, या फिर होता राजेश .in .conf ऐसे। तो .in .com .org .co .in जो भी हो उस डॉट के साथ लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्फ़िग लिख देते हैं बहुत लोग, तो कॉन्फ़िग नहीं लिखना, सिर्फ कॉन्फ लिखना, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। आप इसमें इस पाथ पे जाके नैनो कर सकते हैं, या फिर आप यहीं से नैनो कर लीजिए, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए। मैं इस पाथ पे जाकर आपको करके दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का कॉपी पहले कर लेते हैं, फिर वहाँ पर जाके नैनो करेंगे। तो मैं अगर CD और ये लिखूँ etc/apache2/sites-available, तो इस पे जाऊँ, देखिए मैं यहाँ पर आ गया। अभी मैं आपको LS करके दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या। देखिए डिफ़ॉल्ट जो आप देख रहे हैं कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट IP है वह हिट करने पर हमारा ये वाला
प्रोजेक्ट चलाता है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वह आपको मिलेगा इसी 000-default.conf के अंदर में। आपको दिखाऊं अगर आप देखना चाहें, ये देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रूट var www.html फोल्डर के अंदर जो index.html है उसको दिखाना है। तो ये डिफ़ॉल्ट है इसका। तो कोई भी डोमेन पॉइंट करेगा इनिशियली वह इस पाथ पे जो भी पेज रहेगा उसको ये दिखाना शुरू कर देगा। तो आप चाहें तो इसके अंदर अगर कुछ चेंज कर सकते हैं, चेंज कर दीजिए, वह आपका बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएगा, डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। कोई भी डोमेन पॉइंट करेगा तो वह दिखेगा, जैसे वेलकम पेज या फिर कमिंग सून, इस तरीके से वह आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बहुत लोग इसको डिसेबल कर देते हैं, आप वह भी कर सकते हैं। तो इस पर हमें कोई चेंज नहीं करना। मैं इसको करता हूँ Ctrl+X करके एग्ज़िट। और हमें क्या करना है, हम लोग इस पाथ पे आ चुके हैं। अब हमें नैनो करके अपना कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करना है इस प्रोजेक्ट के लिए या फिर इस डोमेन के लिए। तो चलिए मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसमें लिखना क्या है, हमें नैनो लिखना है। और मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट नैनो किया हुआ था। ये मैंने डायरेक्ट नैनो किया हुआ था। नैनो एक एडिटर है, बता दो। ये डायरेक्ट हमने नैनो किया हुआ था, बट हम लोग डायरेक्ट नैनो करने के बजाय यहाँ पर ये अभी पहले हम लोग इसके अंदर गए, अब हम लोग नैनो करेंगे। नैनो और ये जो हमारा डोमेन नेम होगा .conf वो हमें लिखना है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे sonamkumari.com.conf। ऐसे लिखना है जैसे कि मैंने कहा था कि .com हो या फिर .in हो .rg हो, उसके साथ आपको ये लिखना है। तो ये लिखा बिकॉज कल को आप अगर sonamkumari.in भी ले लेंगे, मान लीजिए आपने परचेज़ कर लिया डोमेन, तो आप उसको भी लिखेंगे तो फिर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे अगर सिर्फ सोनम कुमारी लिखा उस केस में। इसीलिए इसके साथ लिखिए और इंटर की प्रेस कीजिए, आपको फाइल ओपन करके देगा। आपको क्या करना है, इस फाइल पे यहाँ जो कोड लिखा गया है ऐड फॉलोइंग कोड इन वर्चुअल होस्ट फाइल, तो मतलब वर्चुअल होस्ट फाइल क्रिएट हमने क्रिएट कर लिया। उस पर कोड आपको ये वाला लिखना है, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर आकर इसको सिंपली पेस्ट कर देना है। तो ये पेस्ट कर दिया, राइट क्लिक किया तो पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। सर्वर नेम सबसे पहले आप चेंज कर लीजिए और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल की जगह पर अपना या फिर example.com पूरा हटा दीजिए और जो आपका डोमेन रहेगा वो लिखिए। मेरे केस में है sonamkumari.com। अगर .in होता तो मैं यहाँ पर .in लिखता, अगर .co.in होता तो मैं यहाँ पर .co.in लिखता, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ www लगाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये आपको सही तरीके से काम नहीं करेगा। ये मैंडेटरी है इस VPS में, याद रखिएगा। सो ये लिख दिया। उसके बाद सर्वर एडमिन आप अपना कोई भी लिख दीजिए, कोई आपका ईमेल है तो वह कोई भी पब्लिक ईमेल हो आप उसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने कॉन्टैक्ट सोनम कुमारी करके एक ईमेल बनाया हुआ है तो मैंने इसको लिख दिया। आप अपना जीमेल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद प्रोजेक्ट फोल्डर, ये डॉक्यूमेंट रूट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस डोमेन पे ये जो सर्वर नेम आपने लिखा इस डोमेन पे कोई हिट करे तो डॉक्यूमेंट रूट में जो सर्व किया जाएगा वो आपको ओपन होकर दिखेगा। तो हमें क्या करना है, हमने अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको दिखाया था कि var www के अंदर में हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम था वो था सोनम कुमारी। इनिशियली ये क्या है, इनिशियली यहाँ पर है HTML। अगर आप कुछ नहीं कर दें तो यहाँ पर HTML है और वही आपको पॉइंट होकर दिखता है, इसलिए आपको जब डोमेन हिट करते हैं तो आपको इसके अंदर का जो HTML है वह दिखता है। बट अब ये नहीं करना है, बल्कि मैं आपको जो बता रहा हूँ जैसे सोनम कुमारी, मतलब हम लोग जिसको बता रहे हैं कि आप सोनम कुमारी के अंदर जो है फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर जो index.html होगा उसको सर्व करना है। तो अब ये उसको सर्व करना शुरू कर देगा। हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखिए। इतना करने के बाद कुछ और वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लोग सर्वर एलियास लिखते हैं यहाँ पर, तो आप चाहें तो वह भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मैंने अभी के लिए उसको नहीं लिखा है, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर वैल्यूज़ होते हैं, आप उसको गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, हमारा इससे काम हो जाएगा। मैंने ये सारी चीज़ लिखी। उसके बाद एरर लॉग्स के लिए मैंने ये लिखा हुआ है और कस्टम लॉग्स के लिए मैंने ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर पोर्ट है हमारा 80 पे ये हिट होगा। और यहाँ पर एस्ट्रिस्क है, मतलब एस्ट्रिस्क मीन्स कोई भी रहेगा डोमेन कॉलन, ये पोर्ट हमने 80 दिया हुआ। तो ये वर्चुअल होस्ट एक तरीके से हमने क्रिएट कर लिया। और यहाँ पर Ctrl+X प्रेस करना है, फिर Y प्रेस करना है और इंटर की प्रेस करके इसको सेव कर लेना। अब हमारे पास इस पाथ पर ETC Apache 2 साइट अवेलेबल में अगर आप LS करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 फाइल दिखेगा। एक तो डिफ़ॉल्ट के लिए कॉन्फ़िग है, एक डिफ़ॉल्ट SSL के लिए कॉन्फ़िग है और दूसरा हमने जो भी क्रिएट किया sonamkumari.com.conf उसके लिए कॉन्फ है। मैं कॉन्फ़िग बोल देता हूँ बट ये कॉन्फ है, ध्यान रखिए कॉन्फ फाइल है, तो कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा। तो हमने ये कर लिया। अभी ये कहता है कि इनेबल वर्चुअल होस्ट, सिर्फ क्रिएट करने से नहीं होता, उसको इनेबल करना पड़ेगा। अभी अगर हम लोग जाते हैं, देखिए IP पे मैं हिट कर रहा हूँ तो अभी ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज दिखता है। अभी हम लोग डोमेन पे आएंगे और मैं इसको Ctrl+F5 कर ताकि हार्ड रिफ्रेश, अभी भी ये हमारा वही पॉइंट कर रहा है जो डिफ़ॉल्ट है वह, लेकिन इसको इनेबल करेंगे उसके बाद ये पॉइंट करना शुरू करेगा। तो इनेबल करने के लिए क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर पहले आपको जाना है CD ETC Apache 2 साइट्स अवेलेबल
जहाँ पर अभी हम लोग हैं नहीं है तो पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको लिखना है A2EN, EN मतलब इनेबल, तो A2EN साइट और आपको डोमेन नेम डॉट कॉन्फिग जो आपने यहाँ इस फाइल को बनाते वक्त लिखा होगा, यानी कि यहाँ पर जो आपने दिया होगा वही आपको यहाँ पर लिखना है। कहाँ गया भाई, यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा योर डोमेन, बिकॉज ये और ये सेम रहे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये मैं चेंज कर दूंगा, फिर चेंज कर देता हूँ अभी। यहाँ पर योर डोमेन लिख दिया। तो यहाँ पर जो आपने लिखा होगा वर्चुअल होस्ट को क्रिएट, वर्चुअल होस्ट फाइल नेम जो आपका होगा ये वाला फाइल नेम, वही फाइल नेम आपको यहाँ पर लिखना है। ये ध्यान में रखिए। हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, इस वाले को कॉपी किया और किस पाथ पे जाकर करना है, ETC अपाचे 2 साइट्स अवेलेबल। तो यहाँ पर तो हम लोग हैं ही, बस आपको क्या करना है, इसको A2EN साइट ये लिख दिया मैंने बिकॉज पेस्ट नहीं हो रहा था। और इसका नाम ये जो sonamkumari.com.conf है, इसका नाम लिखिए, तो sonamkumari.com.conf लिख दिया और इंटर की प्रेस कीजिए। और देखिए हमारा इनेबलिंग साइट sonamkumari.com दिख रहा है। और अगर एक्टिवेट करने के लिए आपको रीरन करना पड़ेगा, रीलोड करना पड़ेगा अपाचे को, फिर सर्विस को रिस्टार्ट कर लीजिए, जो कि मैंने यहाँ पर बताया होगा। यहाँ पर देखिए कि आप सर्विस को रिस्टार्ट कर लीजिए। इससे पहले मैंने बताया कि डिसेबल कर सकते हैं आप डिफ़ॉल्ट को, तो डिसेबल नहीं करते हैं, अभी सिर्फ हम लोग इसको रिस्टार्ट करते हैं। कॉपी किया, देखिए इनेबल किया मैंने। अभी हमारा ये डोमेन हो गया, मैं आपको हिट करके भी दिखाता चलता हूँ। अभी ये डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, ये हमारा sonamkumari.com है और इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी भी ये हमारा डिफ़ॉल्ट पर है। अब हम लोग इसको रीस्टार्ट करते हैं। इसको मैंने किया पेस्ट, अब सर्विस अपाचे 2 रीस्टार्ट, यहाँ पर इंटर की प्रेस कीजिए और ये रीस्टार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा IP है, तो यहाँ पर कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं और ये हमारा डिफ़ॉल्ट पर ही दिखेगा। ये वाली IP की मैं बात करता हूँ, ये वाली। लेकिन अब हमारा जो ये डोमेन है sonamkumari.com, इस पर जब हम लोग कंट्रोल F5 करेंगे तो हमें दिखेगा हमारा प्रोजेक्ट। देखिए प्रोजेक्ट दिख रहा है, तो होम पे जा सकते हैं, आप अबाउट पे जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट पे जा सकते हैं और फिर वापस से होम पे आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डोमेन और हमारा प्रोजेक्ट दोनों लिंक हो गया। अब IP पे डिफ़ॉल्ट अभी भी बना हुआ है, आप चाहें तो इसको डिसेबल कर सकते हैं, जिसका मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि इस जगह पर जाना है और इसको A2 डिस साइट लिखना है। डिस मतलब डिसेबल और जो फाइल का नाम है उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफ़ॉल्ट को डिसेबल किया जाता है, आप अगर sonamkumari.com.conf को अगर डिसेबल करना चाहें तो सेम यही रन करना है उसके नाम के साथ, ठीक है। मतलब ये इनेबल करने का हो गया होस्ट फाइल वर्चुअल होस्ट को, और ये हो गया हमारा डिसेबल करने का वर्चुअल होस्ट फाइल को डिसेबल करने का। सो देख सकते हैं कि हमारा डोमेन पॉइंट भी कर रहा है और हमारा डोमेन इस साइट को ओपन भी कर रहा है, प्रोजेक्ट को ओपन भी कर रहा है। तो बस इसी तरीके से हो गया। अब इसी रूल को फॉलो करते हुए आप मल्टीपल कर सकते हैं। आपको बस कॉन्फिग फाइल मल्टीपल बनाना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर जो हमारा ये फाइल है मल्टीपल, देख सकते हैं हमने एक इसके लिए बनाया, आपका कोई और डोमेन है तो उसके लिए बनाइए। फिर उसका डोमेन रूट जहाँ भी हमारा डायरेक्टरी रहेगा वहाँ पर आप उसको लिख दीजिए, तो उस पर वो डोमेन पॉइंट करके उस प्रोजेक्ट को सर्व करना शुरू कर। मैं आपको दिखा दूंगा ये, अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा तो। डिफ़ॉल्ट को चाहें आप डिसेबल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि इस फाइल पे जब हम लोग कॉन्फ़िग करते हैं, जो कॉन्फ़िग हमने किया हुआ है, तो मैं आपको भी दिखाऊँ। नैनो और sonamkumari.com हमारा ये ख़त्म हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर देखना बंद कर सकते हैं, मगर कुछ चीज़ें अगर आप एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसको सीख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर www नहीं लिखते हैं, देखिए सब कुछ ठीक है, बस यहाँ पर www मैंने नहीं लिखा और यहाँ पर मैंने सिर्फ लिख दिया sonamkumari.com। इसको कंट्रोल X लिखिए, Y लिखिए और इंटर की प्रेस कीजिए, सेव हो जाएगा। फिर सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो सर्वर हम लोग रिस्टार्ट करते हैं। अब देखिए कि हमारा वो वेबसाइट रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अभी डोमेन पहले हम लोग अपना IP चेक करते हैं। IP डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है और sonamkumari.com डोमेन हम लोग चेक करते हैं। कंट्रोल F5 प्रेस किया, देखिए ये डिफ़ॉल्ट पे आ गया। तो सिर्फ www हटाने से ये डिफ़ॉल्ट पे चला आता है। तो ये जरूर से दिमाग में रखिएगा कि अगर आपके डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि आपने इस कॉन्फ़िग फाइल में कुछ गड़बड़ किया हुआ है, इसको जाकर ठीक करना पड़ेगा आपको। चलिए वापस इस पे चलते हैं और इसको फिक्स कर लेते हैं। यहाँ से सर्वर नेम लिखना है आपको www और कंट्रोल X प्रेस कीजिए, फिर Y, फिर इंटर, फिर रिस्टार्ट करना नहीं भूलना है। अपाचे को रिस्टार्ट जरूर से कीजिएगा वरना आपका काम नहीं करेगा। इसको मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ और रिस्टार्ट करने के बाद जब हम लोग डोमेन को अपना देखेंगे कंट्रोल F5 प्रेस करके, तो ये हमारा अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। देखिए वापस से हमारा प्रोजेक्ट आ गया। एक ये इशू आपको हो सकता है जो आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा इशू होता है कि लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि HTTPS लगा देते हैं। ये अभी हमारा HTTPS इनेबल नहीं है, यानी कि सिक्योर यहाँ को ताला लगा हुआ नहीं दिखेगा। ये हमारा HTTP पे रन कर रहा है, HTTPS पे नहीं। तो ये HTTP लगा कर इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। इसलिए इसको एक बार चेक कीजिएगा कि HTTP है या नहीं, या फिर HTTPS में आपका ये
ओपन हो रहा है। तो अगर ना ओपन हो तो उसको भी एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और फोल्डर है। अगर मैं आपको cd डॉट डॉट करके एक बार बाहर जाएँ इससे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ls किया तो हमें यहाँ पर दिखता है ये वाला एक फ़ाइल, ये फाइल और एक ये फाइल। तो हम लोग इसमें cd डॉट डॉट करके इससे एक बैक आते हैं और यहाँ पर cd एक साइट्स डॉट इनेबल, जौन सा आपने अपना फाइल इनेबल किया होगा वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अंदर चलते हैं साइट्स इनेबल्ड के अंदर और यहाँ पर ls करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिख जाएगा आपको, ये हमने इनेबल करके रखा हुआ है तो ये यहाँ पर है, और ये भी इनेबल करके रखा तो यहाँ पर है। यहाँ पर लाल रंग में आपको दिखाई देगा तो समझिएगा कि वो डिसेबल है, इनेबल नहीं है। ठीक है, तो यही है। और अगर रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे, आपको ये डिलीट करना है यहाँ से, और फिर यहाँ से डिलीट कर देना है, यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। फिर आप साइट्स अवेलेबल में ये वाले पे जाके वहाँ पर आपको ये डिलीट करना पड़ेगा। फिर अपना var www पे जाके अपना प्रोजेक्ट डिलीट करना पड़ेगा। मतलब जो आपने क्रिएट किया है उन सभी को आपको वापस जाके डिलीट करना पड़ेगा। फिर आपका ये डिलीट हो जाएगा और आपका जो डोमेन है वो डिफ़ॉल्ट पे फिर से पॉइंट करने लगेगा। फिर आप डोमेन का IP चेंज करके दूसरी जगह अगर होस्ट करना चाहते हैं तो ए रिकॉर्ड डिलीट करके वापस से ए रिकॉर्ड चेंज करके दूसरी जगह पर होस्ट कर सकते हैं, मतलब दूसरी जगह वो पॉइंट करवा सकते हैं। तो मैंने इसको करने का भी तरीका बता दिया और इससे वापस जाने का भी तरीका बता दिया बोलकर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उतना समझ में आ गया होगा। अभी मैंने सिंपल HTML की वेबसाइट होस्ट की है, इसमें ना तो डेटाबेस है और ना ही PHP की कोई फाइल थी, कुछ भी नहीं था। तो ये सिंपल सा नॉर्मल सा HTML का जो वेबसाइट है वह कैसे करते हैं वह मैंने आपको दिखाया। आप .php अगर आपका index.php फाइल होता तो वह भी इसी तरीके से होता, बट डेटाबेस वगैरह का काम कैसे करते हैं वह मैंने आपको इसमें नहीं दिखाया, तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना अगर आपने समझ लिया तो आपके नॉलेज में है कि किसी डोमेन को पॉइंट कैसे करना है अपने VPS में, फिर उस स्पेसिफिक डोमेन के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कैसे पॉइंट करवाना है डॉक्यूमेंट रूट पे लिख के, ये कौन फाइल बनाकर, ये भी आपको पता है। और कुछ एरर्स जो नॉर्मली आते हैं उसको भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए। www लगाकर देखना चाहिए, HTTPS लगाकर है तो HTTP लगाकर देखना चाहिए, ये सच में आपको बता दी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और ये तो काफ़ी लंबा हो गया, मेरी उम्मीद से ज़्यादा लंबा हो गया है। पता नहीं, लोग तो बोर हो जाते हैं ज़्यादा लंबा देख के, बस डिटेल में देखना नहीं चाहते हैं। बड़ा ही आश्चर्य होता है मुझे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग डेप्थ में सीखना चाहते। अल्टीमेटली आपको समय देना पड़ेगा, या तो आप डेप्थ में सीखिए या फिर आप गूगल में सर्च करते फिरेंगे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए, तो वहाँ आप समय दीजिए, छोटी छोटी समय दीजिए, या फिर एक बड़ा समय यहाँ पर दीजिए। तो समय तो देना पड़ता है दोस्त, यही प्रकृति का नियम है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत